नमस्कार, जय हिंद मेरे प्यारे साथियों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस चैनल के माध्यम से पर डे जो एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम हो रहा है उस एग्ज़ाम में तीनों शिफ्ट का जितने भी आपके जीके जीएस करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्रत्येक क्वेश्चन का एनालिसिस पर डे यहाँ पर कराया जाता है। ठीक है, और इसका जो पीडीएफ होता है टेलीग्राम ग्रुप पर डे सेंड कर दिया जाता है। तो आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे 9 तारीख को यानी 9 मई को तीनों शिफ्ट में सभी शिफ्टों के जितने भी आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं जीके जीएस करंट अफेयर से। ठीक है, और उसके साथ में एक्स्ट्रा फैक्ट भी दिया गया है, यानी कि आगामी आने वाले दिनों में क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है वो भी दिया गया है। तो जिनका भी एग्ज़ाम आगामी आने वाले दिनों में है उनके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जो लोग 9 मई को पेपर दिए हैं वो लोग अपना मिलान कर लें कि कौन सा क्वेश्चन वो लोग ट्रिक किए हैं और कौन सा विकल्प उसका सही होगा। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं इस वीडियो को और देख लेते हैं 9 तारीख का क्वेश्चन। तो सबसे पहले 9 तारीख का जो फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था वही हम लोग देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि 2011 की, ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार दूसरा सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला, ठीक है, किस मतलब कि कौन सा राज्य है। सबसे दूसरा नंबर का पूछा है कि 2011 की जब जनगणना हुई थी तो उसमें सबसे ज़्यादा जनसंख्या दूसरे नंबर पर किसकी थी, तो आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र का। ओके, अगर प्रथम पर पूछेगा तब क्या बताएंगे, उत्तर प्रदेश बता देंगे। ओके, चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। बाकी अब इससे रिलेटेड एक्स्ट्रा जो फैक्ट है यहाँ पर दिया गया है। तो जिन लोग का आगामी आने वाले दिनों में पेपर है तो वो लोग एक्स्ट्रा फैक्ट जरूर आप लोग देख लीजिएगा, पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा टेलीग्राम से और वहाँ से इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा एकमात्र भारतीय राज्य है जिसमें कोई राष्ट्रीय उद्यान नहीं है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि वह कौन सा एकमात्र राज्य है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है कि वो कौन सा एकमात्र भारतीय राज्य है जिसमें कोई राष्ट्रीय उद्यान नहीं है, तो आपका आंसर हो जाएगा पंजाब। ओके, अगर पूछेगा कि भारत में मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या कितनी है, तो 10 है, सबसे अधिक यही है। कहाँ पर, मध्य प्रदेश में। अंडमान और निकोबार 9 राष्ट्रीय उद्यानों के साथ दूसरे स्थान पर है। अगला क्वेश्चन है कि समान नागरिक संहिता को भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 44 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि कोशिका भित्ति का प्रमुख कार्य क्या होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा कोशिका भित्ति का मुख्य कार्य कोशिका को आकृति प्रदान करना एवं प्रोटोप्लाज्म की रक्षा करना होता है। ओके, शाश्वती सेन का संबंध किस नृत्य शैली से है, ये पूछा गया था। तो शाश्वती सेन का संबंध जो है कथक से है। ओके, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। आत्माराम पांडुरंग ने 1867 में किस समाज की स्थापना की थी, तो प्रार्थना समाज की स्थापना किए थे। कौन, आत्माराम पांडुरंग। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। लवलीना बोरगोहेन किस खेल से संबंधित है। लवलीना बोरगोहेन किस खेल से संबंधित है पूछा गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा बॉक्सिंग से। हवा गैस की आर्द्रता मापने वाला यंत्र कौन है, तो ये वायुमंडल की आर्द्रता नापने के लिए साधनों को आर्द्रता मापी यानी कि हाइग्रोमीटर कहा जाता है। माघ साजी को किस राज्य में मकर संक्रांति के रूप में जाना जाता है, तो हिमाचल प्रदेश में मकर संक्रांति को माघ साजी के नाम से जाना जाता है। ओके, म्यांमार की सीमा किस राज्य से नहीं लगती है, तो सिक्किम से म्यांमार की सीमा नहीं लगती है। महाराष्ट्र के लोकप्रिय लोक नृत्य के रूप में जाना जाता है किसको, तो ये कल भी क्वेश्चन आया था, लावड़ी को महाराष्ट्र में लोक नृत्य जो कि वहाँ का लोकप्रिय नृत्य है। ओके, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि टॉप 10 देशों की जनसंख्या में शामिल देश नहीं है, तो पाकिस्तान, नाइजीरिया, कनाडा, जापान, ये था आपका तो विकल्प था इसमें, तो आपका क्या हो जाएगा, कनाडा आपका आंसर हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन कि लोकसभा का पीठासीन अधिकारी कौन होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष लोकसभा के पीठासीन अधिकारी होते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि वायुमंडल का सबसे ठंडी परत कौन सा होता है, तो आपका मध्यमंडल ही वायुमंडल का सबसे ठंडी परत होता है। पीएम जनधन योजना के 12 अक्टूबर 2022 तक सर्वाधिक खाते किस राज्य में हैं, तो आपका उत्तर प्रदेश ही इसका आंसर हो जाएगा। ओके, हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा कौन सी है, तो आपकी हो जाएगी क्या, यहाँ पर देख सकते हैं आप। तो हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा का नाम है इन द आफ्टरनून ऑफ टाइम एंड ऑटोबायोग्राफी। ओके, अगला क्वेश्चन है कि आगरा में शीश महल का निर्माण किसने करवाया था, तो शीश महल का जो निर्माण करवाया था इस मुगल बादशाह शाहजहां ने ग्रीष्मकालीन महल के एक भाग के रूप में बनवाया था। ओके, अगला क्वेश्चन था कि मुद्रा का एक अवधि में स्थानांतरण क्या कहलाता है, तो इसका आंसर नहीं आया है। अगर आप सबको पता होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे। अगला क्वेश्चन है कि स्वर्गीय
जगजीत सिंह का संबंध किससे है? तो ये एक संगीतकार हैं, गजल गायक हैं, संगीत निर्देशक भी हैं। विश्व स्तर पर सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका को विश्व स्तर पर सिलिकॉन वैली कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि तुजुक एक जहांगीरी किसने लिखी है? क्या है? तुजुक एक जहांगीरी किसने लिखी है? तो इसका आंसर हो जाएगा मुगल सम्राट नूर उद दीन मोहम्मद जहांगीर की आत्मकथा है। मिल्ट वाटर चैंपियनशिप चेस टूर्नामेंट 2022 किसने जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मैग्नस कार्लसन। कौन है? मैग्नस कार्लसन। ओके। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि ऐसे मिश्रण को अलग करना जो विघटित किए बिना उबलते हैं, कौन सी विधि का इस्तेमाल होता है? तो आसवन के द्वारा ये होता है। कौन सा? आसवन विधि के द्वारा। ओके। अगला क्वेश्चन कि परिवार न्यायालय विधेयक का राज्य विस्तार कहाँ पर है? क्वेश्चन पूछा गया था कि परिवार न्यायालय विधेयक का जो है राज्य विस्तार कहाँ पर है? तो आप बताएंगे हिमाचल प्रदेश। संशोधन विधेयक 2022 की विशेषताएं। कुटुंब न्यायालय संशोधन विधेयक 2022 द्वारा हिमाचल प्रदेश में 15 फरवरी 2019 से स्थापित फैमिली कोर्ट और नागालैंड में 12 सितंबर 2004 स्थापित कुटुंब न्यायालय की स्थापना भी अधिनियम के दायरे में आ गई है। तो ये था आपका फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन फ्रेंड्स। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन। तो आइए हम लोग देख लेते हैं सेकंड शिफ्ट में किस टाइप से क्वेश्चन और कहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये रहा आपका सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर पहला आपके सामने है कि भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले संगीतकार कौन थे? ये क्वेश्चन पूछा गया था कि जो भारत रत्न है पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले संगीतकार कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा मदुरै सन मुखवद विदु सुब्बुलक्ष्मी। ठीक है, इनके बाद 1999 में पंडित रविशंकर को मिला था, 2001 में उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को भी मिला था। इस तरीके से लता मंगेशकर को भी मिला है, पंडित भीमसेन जोशी को भी मिला है, भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। लेकिन यहाँ पर पहले संगीतकार का नाम पूछा गया था, तो यहाँ पर देख सकते हैं नाम इनका यही है। ओके, आगे हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर नवरात्रि किस भगवान से संबंधित है? तो देवी दुर्गा से नवरात्रि संबंधित है। ओके, अगला क्वेश्चन है कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना से पूछा गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा कि इस योजना के तहत 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के बीपीएल व्यक्ति, ठीक है, रुपये की मासिक पेंशन के हकदार हैं, यानी कि 200 रुपया है और उम्र देखा जाए तो 79 वर्ष की आयु तक और 500 रुपये प्रति उसके बाद। ओके, आगे देख लेते हैं कि उपराष्ट्रपति बनने की न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? तो उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु जो है आपकी 35 वर्ष होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा प्रतिबिंब है जो पर्दा पर नहीं बनता है? तो वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर कौन सा मंडल नहीं है? तो ओजोन मंडल वायुमंडल का एक भाग है, इसलिए पृथ्वी का मंडल नहीं है। मुद्रा योजना में एम का अर्थ क्या होता है? तो माइक्रो आपका उसका आंसर हो जाएगा। पंडित बिरजू महाराज को कौन सा पद्म अवार्ड मिला है? ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा पद्म विभूषण। सन पूछता है तो 1983 में। अगला क्वेश्चन कि विश्व खेल 2022 का आयोजन कहाँ हुआ था? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में विश्व खेल 2022 का आयोजन हुआ था। क्वेश्चन अगला कि अक्टूबर 2022 तक भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा 11 मौलिक कर्तव्य हैं। ओके, पांड्य राजवंश की राजधानी कौन सी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा मदुरा। कौन सा? मदुरा। पांड्यों की राजधानी का नाम मदुरा उत्तर भारत स्थित मथुरा के अनुकरण पर था। अगला क्वेश्चन था कि फीफा 2022 का आयोजन कहां पर हुआ था? तो इसका आंसर होगा 2022 फीफा विश्व कप कतर में आयोजित होने वाला फीफा विश्व कप 2022 का ये 22वां संस्करण था, यानी कि आंसर का हो जाएगा कतर में हुआ था। ओके, इस वर्ल्ड कप में 32 टीमें हिस्सा लेंगी। जलियांवाला बाग में फायरिंग का आदेश देने वाले जनरल कौन थे? तो ये उसका नाम था डायर। डायर ने घटना के बाद पंजाब के तत्कालीन गवर्नर जनरल माइकल ओ डायर को बताया था। ओके, अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है पूछा गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा कौटिल्य। अगला क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में कौन सा भारतीय राज्य बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो मणिपुर एक ऐसा राज्य है जो बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। ओके, जीएसटी बिल में कितने स्लैब होती हैं? तो आपका देख सकते हैं यहाँ पर 4 टाइप का है, 5%, 12%, 18% और 28%। ओके, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक के लेखक कौन है? तो चार्ल्स डार्विन हैं इनके लेखक। किसके? ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के। ओके,
अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, पीएम युवा 2.0 योजना एलिजिबिलिटी कितनी है? तो इसके लिए रखा गया है द कैंडिडेट मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, इंडिया का नागरिक होना चाहिए, मैक्सिमम 30 वर्ष आपका एज होना चाहिए। ओके, एलिजिबल युवा यूथ विल बी एलिजिबल टू अप्लाई, यानी कि मैक्सिमम 30 साल उम्र होनी चाहिए। द कैंडिडेट मस्ट हैव द कंप्लीट देयर एज लिमिट ऑफ 3 ईयर बाई 2 अक्टूबर, यानी कि 2022, ठीक है, 2022 में 2 अक्टूबर को आपका जो उम्र है 30 साल हो जानी चाहिए। ओके, मैक्सिमम आयु आपसे पूछा गया है। तो ये था क्वेश्चन आपका सेकेंड शिफ्ट का। अब हम लोग देख लेते हैं फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया था। तो ये रहा आपका थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन, यानी कि 9 मई थर्ड शिफ्ट का पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि छठ पूजा में किस देवता की पूजा करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा सूर्य देव की पूजा होती है ना छठ पूजा पर। भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को फांसी दी गई थी। कब? 23, इसलिए 23 तारीख को शहीद दिवस भी मनाया जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन है कि पांडवानी नृत्य से संबंधित गायिका कौन है? तो तीजन बाई, ऋतु वर्मा, खूबलाल यादव, रामाधर सिन्हा, फूल सिंह साहू, लक्ष्मी साहू, प्रभा यादव, ये सब देख रहे हैं जितने हैं ये सब हैं क्या पांडवानी नृत्य से संबंधित गायिका हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 कहाँ पर होगा? तो ये तो भारत में ही होने वाला है। आप लोग जानते हैं कि भारत वर्ल्ड कप 2023 की मेजबानी करेगा। वर्ल्ड कप 2023 का पहला मुकाबला 5 अक्टूबर से खेला जाएगा। आईसीसी वुमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 कहाँ पर आयोजित हुआ था? ठीक है, 2022 में जो महिला का हुआ था तो आपका न्यूजीलैंड में हुआ था। ओके, अगला क्वेश्चन है कि 1918 में महात्मा गांधी ने गुजरात के खेड़ा जिले में सत्याग्रह का आयोजन किया, जो किसके समर्थन में था? तो आंसर हो जाएगा कि किसान जो फसल की विफलता और एक प्लेग की महामारी से प्रभावित थे, ठीक है, उन्हीं के लिए ये सत्याग्रह किया गया था। किनके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा। ओके, अगला क्वेश्चन है कि लाइफ टाइम अचीवमेंट ग्रैमी अवार्ड पाने वाले पहले संगीतकार कौन थे? तो पंडित रविशंकर जी हैं। ओके, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि गुलाबो सपेरा किस नृत्य शैली से संबंधित है? तो आपका कालबेलिया से हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया कि टमाटर में निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला अम्ल है? तो ऑक्सैलिक अम्ल हो जाएगा। टमाटर में मौजूद रहता है कौन? ऑक्सैलिक अम्ल। धमेक स्तूप कहाँ स्थित है? ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो धमेक आपका स्तूप जो है वाराणसी है, यानी कि उत्तर प्रदेश में जो वाराणसी जिला है वहीं पर आपका स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि मेरी पॉलिसी मेरे हाथ किस मिनिस्ट्री की है? तो कृषि मंत्रालय और किसान कल्याण के पास है। ओके, मेरी नीति मेरी पॉलिसी मेरे हाथ, ठीक है, यानी कि मेरी नीति मेरे हाथ फोटोग्राफी प्रतियोगिता का आयोजन 18 से लेकर MyGov पर अक्टूबर से 18 नवंबर 2022 तक है। इस गतिविधि में मेरी नीति मेरे हाथ का लक्ष्य देश भर के नागरिकों को जोड़ना है। अगला क्वेश्चन है कि रंगराजन समिति किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा रंगराजन समिति का गठन 2012 में गरीबी के आकलन के लिए किया गया था। ओके, अगला क्वेश्चन है कि भारत का मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा किस राज्य किसके मध्य से होकर गुजरता है? तो आपका भारत के 5 राज्य जिनके माध्यम से भारतीय मानक देशांतर रेखा यानी कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर यानी कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से गुजरती है। ओके, रामपुरबा बैल स्तंभ कहाँ रखा गया है? ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो आपका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति भवन में रखा गया है। ओके, अगला क्वेश्चन है कि महिलाओं के लिए गर्भपात की सीमा बढ़ाकर कितने कर दिया गया है? तो 24 हफ्ता हो जाएगा। भारत में पहले कुछ मामलों में 20 हफ्ते तक था, लेकिन बाद में इसको संशोधन कर 2021 में 24 हफ्ते तक कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि गलनांक से ज्यादा ताप पर गर्म करके निष्कर्षण करने की विधि क्या कहलाती है? तो प्रगलन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी अयस्क से धातु को तत्व या किसी सरल यौगिक के रूप में प्राप्त किया जाता है, यानी कि प्रगलन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि संविधान को कब अंगीकृत किया गया था? तो 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया था। ओके, और संविधान सभा पूछता है कि कब लागू की गई थी? तो आप बताएंगे 26 जनवरी 1950 को। आगे देख लेते हैं 2022 तक मालदीव की राजधानी क्या थी? तो मालदीव गणराज्य की राजधानी और सबसे बड़ा शहर है माले। तो आंसर हो जाएगा माले। 1191 ईस्वी में तराइन का प्रथम युद्ध किसके मध्य हुआ था? तो आंसर हो जाएगा मोहम्मद गौरी के नेतृत्व में घुरिद एक तुर्की जनजाति तथा पृथ्वीराज चौहान के मध्य ये हुआ था। तो तराइन का प्रथम युद्ध 1191 मोहम्मद गौरी के नेतृत्व में घुरिद
एक तुर्की जनजाति तथा पृथ्वीराज चौहान और उसके सहयोगियों के नेतृत्व में राजपूतों के बीच लड़ा गया था। ओके, अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक आवर्त सारणी का जनक किसे कहा जाता है या किसे माना जाता है? तो मेंडलीव को माना जाता है, आप लोग जानते हैं। मरियाना गर्त कहाँ स्थित है? ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो आंसर हो जाएगा पश्चिमी प्रशांत महासागर में मरियाना द्वीप समूह स्थित है। ओके, तो ये था क्वेश्चन आपका 1 मई का, अरे सॉरी 3rd शिफ्ट का 9 मई का। तो इस तरीके से हम लोग देख लिए 9 मई का जो तीनों शिफ्ट का क्वेश्चन जो पूछा गया था जीके जी से देख लिए। हाँ, एक चीज़ और मैं बता दूं कि देखिए जो एक्स्ट्रा फैक्ट है इसको जरूर पढ़िएगा, आगामी आने वाले दिनों में एक्स्ट्रा फैक्ट से ही पूछा जाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था कि संविधान को कब अंगीकृत किया गया था, ये आज पूछा गया था, हो सकता है कि कल ये पूछ ले आपसे कि संविधान सभा कब लागू किया गया था, ये पूछ ले। या इसके नीचे देखिए और फैक्ट है, देखिए 26 जनवरी को विशेष रूप से इसके ऐतिहासिक महत्व के कारण संविधान के प्रारंभ दिन के रूप में चुना भी गया था। फिर यहाँ पर देखिए राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में बताया गया है। ओके, सुझाव दिया गया है एन राय के सुझाव पर, तो इसमें अनुच्छेद दिया है, 8 अनुसूचियाँ थी उस समय। तो ये सब जब पढ़ेंगे एक्स्ट्रा फैक्ट में तो ये आपको मिलेगा आगामी आने वाले दिनों में यहाँ से क्वेश्चन। तो इसलिए इसको जरूर आप लोग पढ़ लीजिएगा। और इसको पढ़ने के लिए आपको जानते ही है कि आपको पीडीएफ आपको पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। कहाँ से? टेलीग्राम से। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम दिए हैं, वहाँ हम पीडीएफ सेंड कर देंगे, वहाँ से एक्स्ट्रा फैक्ट जरूर पढ़ लीजिएगा। ओके, तो ठीक है फ्रेंड्स, आज की वीडियो बस यहीं तक रखते हैं और बाकी कल की वीडियो हम लोग देखेंगे कल 10 तारीख में। तो वीडियो आपको कैसी लगी है? वीडियो आपको अच्छी लगी है तो चैनल पर नए हैं तो वीडियो को तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, धन्यवाद।